नमस्कार। वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं दसम भाव के स्वामी दशमेश की विभिन्न 12 भावों में स्थिति होने पर जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसको लेकर के हम लोग की चर्चा चल रही है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि जब कुंडली में दशमेश स्वयं अपने ही घर दसम भाव में होते हैं तब जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, सबसे पहले अपने इस विषय को समझने के लिए तो हमें सबसे पहले तो ये जरूरी है ये जान लिया जाए कि दसम भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। उसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मित्रों, अगर हम दसम भाव की बात करें तो जो कुंडली का दसम भाव है वो कुंडली का एक केंद्र स्थान है और सबसे बलवान और सबसे मजबूत केंद्र स्थान है। इसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है कर्म स्थान है ये, तो व्यक्ति के जीवन में जो समस्त कर्म करता है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, निम्न कर्म, उच्च स्तरीय कर्म, सभी प्रकार के कर्मों का विचार जो जातक करता है जीवन में, उसका विचार हम लोग 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव से हम लोग जातक की करियर, उसके प्रोफेशन, उसके एक्यूपेशन, रोजगार, आजीविका का साधन, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कैसा जातक का करियर रहेगा, कैसा जातक जीवन में रोजगार करेगा, किस क्षेत्र में वो आजीविका बनाएगा, जहां पे वो काम करेगा वहां का वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, अपने को-वर्कर के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, अपने सबऑर्डिनेट के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, अपने सुपीरियर, अपने बॉसेस के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक के पिता से संबंधित जो भी विषय हैं उनका विचार हम लोग कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जैसे जातक के पिता का व्यक्तित्व, जातक के पिता का स्वास्थ्य, जातक के पिता का अपने जातक के पिता का जातक के प्रति व्यवहार कैसा रहेगा, जातक को अपने पिता से कितना सहयोग मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा लाइफ में, इसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से ये पता लगता है कि जातक अपने जो जीवन में कर्म करता है उसके आधार पर अपने सोसाइटी में किस प्रकार की पहचान वो बना पाता है, किस प्रकार का वो अपना सामाजिक स्टेटस, अपना प्रसिद्धि का स्तर, अपने कर्मों के आधार पर कितना वो प्रसिद्ध होता है, कितना फेम प्राप्त करता है, इस प्रकार की जानकारी हमें कुंडली के 10वें भाव से मिलती है। कुंडली के 10वें भाव से गवर्नमेंट का विचार किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का विचार किया जाता है, अथॉरिटी का विचार किया जाता है, प्रशासन का विचार किया जाता है, कंट्रोलिंग का विचार किया जाता है। तो मित्रों, ये चीजें हैं जो कुंडली के 10वें भाव से विचार किया जाता है। 10वां भाव जातक की पब्लिक फील्ड का है, जातक की पब्लिक इमेज कैसी है, पब्लिक फिगर कैसी है, इसका विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि कुंडली के 10वें भाव से किन चीजों का विचार करते हैं और कुंडली के 10वें भाव से सारी चीजों का हमने विचार के लिए अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि आज हमारा जो विषय है कि दशमेश जब स्वयं अपने ही घर 10वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, जैसे कि हमें सामान्य एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को सजाना, संवारना, बनाना, बेहतर करना और सुदृढ़ करना, अच्छा करना चाहता है घर को और करता भी है। तो उसी प्रकार से जब किसी भाव का भावेश अपने ही घर में मौजूद होता है तो निश्चित तौर पर वो अपने भाव के जितने कारकत्व होते हैं, जो सिग्निफिकेंस होते हैं, उसको मजबूती प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, उस भाव को वो स्ट्रेंथ प्रदान करता है जिस भाव में वो मौजूद होता है। अगर वो अपनी स्वराशि मौजूद है तो समझ लीजिए एक तरह से वो अपने घर में मौजूद है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति अपने घर को सजाता संवारता है, अच्छा करता है, उसी प्रकार से जब कोई ग्रह जब अपनी स्वराशि में मौजूद होता है तो अपने घर को वो मजबूती प्रदान करता है, अपने घर के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेशन है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। तो अगर ये वही पॉलिसी यहाँ पे ग्रहों के ऊपर भी लागू होती है जो नेचुरल लाइफ में व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो आज का विषय है कि जब 10वें भाव के स्वामी अर्थात दशमेश अपने ही घर 10वें भाव में जब मौजूद हो तो क्या होता है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो यहाँ पे अप्लाई होगा। उसका मतलब क्या होता है
कि ऐसा व्यक्ति अपने दसम भाव के जो कारकत्व हैं, दसम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनको मजबूती प्रदान करेगा, उनको स्ट्रेंथ देगा, उनको और बेहतर करेगा, अच्छा करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होगा। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसी जो प्लेसमेंट है, इसके बलबूते कोई अकेले सिंगल यहाँ पे दशमेश के दसम भाव में स्थित होने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे अन्य दसम भाव के स्वामी दशमेश का अन्य ग्रहों के साथ या अन्य भावेशों के साथ जो संबंध बनेगा, उसको मिलाकर के कंक्लूजन रिजल्ट आएगा, कंक्लूसिव रिजल्ट आएगा। तो भी इस लिहाज से अगर देखें तो व्यक्ति जिस भी फील्ड में अपना करियर स्टैब्लिश करेगा, जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाएगा, उसमें बहुत सक्सेसफुल होगा। करियर में एक बहुत अच्छी हाइट उसे प्राप्त होगी, अपने करियर में, अपनी करियर लाइफ में एक सक्सेस की एक बहुत अच्छी हाइट वो प्राप्त करेगा। कह लीजिए कि अपने करियर में अगर वो निम्न स्तर से भी अगर उठना शुरू करता है, काम शुरू करता है, तो जीवन में एक बहुत ही हायर लेवल डेजिग्नेशन तक वो पहुंच जाएगा, चाहे वो नौकरी का विषय क्षेत्र हो या फिर बिजनेस का क्षेत्र हो। जब कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश दसम भाव में हो, अपने ही घर दसम भाव में होता, तो इस तरह का फल होता है। ऐसा जातक बहुत ही स्किल्ड होता है, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा होता है, वहां पे जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जो गुणवत्ता, अपने जो काम कर रहा है काम में जो गुणवत्ता चाहिए, स्किल जो कहते हैं हम ना, गुणवान होना, जिस काम में दक्षता जिसे कहते हैं, स्पेशलाइजेशन, तो उस काम में करने में, जिस भी फील्ड में जातक होता है, उस काम को करने में ऐसा जातक दक्ष होता है, परफेक्शन उसके पास होता है, फिनिशिंग उसके पास होती है, और उस क्षेत्र में दक्षता रखता है, अपने पास परफेक्शन हासिल करता है, महारत हासिल करता है जिस फील्ड में वो काम करता है। जिन लोगों की कुंडली में इस प्रकार की प्लेसमेंट होती है, अपने काम, जिस फील्ड में वो काम करता है उसमें माहिर हो जाता है, काफी स्किलफुल हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, क्योंकि जब दसवें दसम भाव में वो बैठेंगे तो यहां से दृष्टि डालेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि चौथे भाव के ऊपर। चौथा भाव जातक का मन है। चौथा भाव क्या है? जातक की फीलिंग्स है, इमोशंस है, भावनाएं हैं, जातक का मन है, जातक में मन में चल रहे विचार है। तो ये दसवें जब चौथे भाव को देखेंगे तो जातक को कॉम्पेल करेंगे, दबाव डालेंगे कर्म करने के लिए। तो ऐसा जातक निश्चित तौर पर जीवन में कर्मठ होगा, कर्म करेगा, मेहनत करेगा, और अपने कर्म के बलबूते जीवन में बहुत अच्छी सफलता हासिल करेगा। एक अपने कर्म के आधार पर समाज में जो सोसाइटी उसकी होगी, उसमें बहुत अच्छा उसको रुतबा मिलेगा, एक अच्छा स्टेटस मिलेगा, और अपने जहां भी काम करेगा या फिर अपने सोसाइटी में एक बहुत अच्छा फेम का स्तर उसको मिलेगा, प्रसिद्धि हासिल करेगा, बहुत अच्छी प्रसिद्धि, फेम हासिल करेगा। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करेगा, लोग उसे बहुत ही रिस्पेक्टेबल नजर से देखेंगे। मैं तो जब दसवें दसम भाव अपने घर में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति तो गवर्नमेंट से फेवर प्राप्त होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रकार के प्रशासकीय कार्य से जुड़कर के काम करता है, जैसे प्रशासन से टेंडर लेना, प्रशासन के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, या फिर खुद शासकीय नौकरी में काम करना, मतलब ऐसे व्यक्ति को अगर देखा जाए तो अगर अन्य ग्रहों का इसे साथ मिलता है, अन्य भावेशों का साथ मिलता है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट का फेवर प्राप्त होता है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है तो भी बहुत से ऐसे काम, जैसे गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट कंपनीज को सप्लाई करना, तो मतलब जो काम प्रशासन से जुड़ करके होता है, गवर्नमेंट से जुड़ करके होता है, उसमें ऐसा व्यक्ति को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आइदर चाहे वो खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट फील्ड में हो, गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में हो, या फिर गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके किसी प्रकार का काम करे, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चाहे सप्लाई डिपार्टमेंट, चाहे टेंडर वगैरह लेना, चाहे ठेके वगैरह लेना, चाहे प्रोजेक्ट वगैरह चलाना, तो सारी फील्ड में ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति का अपने इसका जो वर्क इन्वायरमेंट रहता है, जहाँ वो काम करता है, उसका वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बॉस के साथ बड़ी अच्छी बनती है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा रिलेशन रहता है, अपने को वर्कर के साथ अच्छा रिलेशन रहता है। कल अगर मतलब ये कि ऐसे जातक को अपने काम से सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, अपने काम से ऐसे जातक को संतुष्टि की प्राप्ति होती है।
मतलब सफलता की उस स्तर तक वो पहुंच जाता है जहां पे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मानसिक संतोष मिलता है। ये सारी चीजें होती है। जिन लोगों की कुंडली में दसवें दसम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के बलबूते, जो चूंकि दसवें जब दसम भाव में होंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव सुख का है, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स का है, घर मकान जमीन जायदाद का है, गाड़ी बंगला ये सारी चीजों का है, तो व्हीकल्स का है, कन्वीनियंस का है। तो जब दसम भाव में अपने घर में बैठेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जीवन में सभी प्रकार के सुखों से संबंधित संसाधन इकट्ठा कर लेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने जीवन में अपना घर मकान जमीन जायदाद बनाएगा, घर मकान बनाएगा, जमीन खरीदेगा, गाड़ी वगैरह का अच्छा सुख मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। और चूंकि दसवें कर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्म के स्थान के स्वामी हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं और चौथा भाव है प्रॉपर्टीज का, जमीन जायदाद का। तो ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो रियल एस्टेट सेक्टर से अगर जुड़ करके काम करना चाहे तो काम कर सकता है, जैसे प्रॉपर्टीज की सेलिंग परचेजिंग या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज, ईटा भट्टा, सरिया, इन सारी चीजों से भी जुड़ करके ज्यादा कमा सकता है। या फिर जैसे लॉजिंग करना, अपार्टमेंट बनवाना, या फिर ब्रोकर बन जाना, प्रॉपर्टी सेल परचेज करने वाला व्यक्ति बनना। तो मतलब जो रियल एस्टेट से जुड़े जो कार्य होते हैं या फिर उनसे जुड़े हुए ऐसा ज्यादा कार्य कर सकता है, आइदर वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जुड़े संबंधित कार्य कर सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम कर सकता है, सीमेंट भट्टा ये सारी चीजें, बालू, चाहे उनकी सप्लाई वगैरह इनसे संबंधित काम वगैरह कर सकता है, या फिर सीमेंट जैसे कंपनीज होती है प्रोडक्शन में भी वो काम कर सकता है। और ऐसा जहाँ तक ये अपने को कह लिया जाए कि सिर्फ पब्लिक के नजर में इसकी बहुत ही सम्मानित दृष्टि रहती है, लोग इसे बहुत ही सम्मानित दृष्टिकोण से देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म के बलबूते जीवन में घर मकान बना लेना, जमीन जायदाद बना लेना, गाड़ी वगैरह खरीदना, सारी चीज कर ही सकता है। और ऐसा व्यक्ति अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर जाना चाहे, चौथा भाव व्हीकल्स का है और यहाँ पे 10वें सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहता है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, चाहे सर्विसिंग डिपार्टमेंट में, चाहे ट्रेवलिंग कंपनीज में, चाहे ट्रेवल कंपनीज में, चाहे वो कह लीजिए कि जो रिपेयरिंग सेक्टर होता है, तो मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ करके भी वो काम कर सकता है। जैसे जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कंपनीज होती है उसमें जुड़कर काम कर सकता है। ये सारी चीजों में ऐसा जहाँ तक जुड़ करके काम कर सकता है। तो ये एक देखा जाए तो जीवन में सक्सेस पाने के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे जहाँ तक अपने फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है लाइफ में, फादर का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। और कई बार तो ऐसा है जहाँ तक अगर मान लीजिए जो उसका पुश्तैनी काम है, जो ऑलरेडी उसके फादर इस्टेब्लिश कर चुके हैं, कोई ऐसा वर्क जिसे फादर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको जहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करने वाला होता है, उसको आगे ले जाने वाला होता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का वर्क या कोई प्रोफेशन फादर ने शुरू किया है, उसको वो आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। जैसे किसी प्रकार का बिजनेस, या फिर आइदर मान लीजिए जातक का पिताजी डॉक्टर हैं तो खुद जातक भी डॉक्टर बन गया, जातक के पिताजी वकील हैं तो वो भी उनके सानिध्य का सपोर्ट पा करके वो भी लॉयर बन गया। तो इस तरह की भी प्लेसमेंट आप इस तरह की जो रिजल्ट है आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। और कहने में ना पिताजी का जो काम है उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला होता है उसी सेक्टर में, या तो आइदर वो फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए या फिर फादर जो प्रोफेशन कर रहे थे उसी प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करते। इस तरह की भी चीजें इस प्रकार की प्लेसमेंट में होती हैं और कैरियर में सक्सेस पाने के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो ऐसा व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में बहुत सफल होता है। आपको ये बता दें कि ऐसे व्यक्ति के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति किसी बहुत ही जिम्मेदारी से भरे हुए पद को संभालने में सक्षम होता है कि कोई ऐसा पद जहाँ पे अथॉरिटी करनी हो, अथॉरिटी करना हो, कंट्रोलिंग करनी हो, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, तो उन सारी फील्ड्स में ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में निम्न स्तर से भी उठता है, निम्न स्तर से काम शुरू करता है, तो मेहनत करते करते उच्च स्तरीय डेजिग्नेशन चला जाता है। और अगर बिजनेस भी करता है तो बहुत अच्छे तरीके से वो बिजनेस वगैरह में अच्छी सफलता प्राप्त करता है।
अब देखिए यहाँ पे दशमेश के ऊपर किन ग्रहों का दृष्टि आ रही है, युति हो रही है, किन 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 भावेश का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, उससे रिजल्ट में वेरिएशन आएंगे। वो आपका देखिए बहुत से लोगों की कुंडली में दसवें दसम भाव में होंगे, लेकिन कुछ सबको तो एक जैसा रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो किन चीजों पर डिपेंड करेगा? जब दसवें अपने घर में होंगे तो निश्चित तौर पर तो अपने घर को मजबूत करेंगे, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं जैसे कि शनि, गुरु, सूर्य और बुध, ये भी अगर मजबूत होंगे तो बहुत अच्छा उसको व्यक्ति को करियर में राइज मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और अगर शनि वगैरह मजबूत होंगे तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि दसम भाव देखिए गवर्नमेंट का है, तो ऐसा व्यक्ति अगर शनि वगैरह मजबूत हो गए, शनि, राहु, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के लाइन में आगे जाना चाहता है, राजनीति के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, अगर कुंडली में शनि वगैरह की स्थिति अच्छी हुई, राहु वगैरह की स्थिति अच्छी हुई, कुंडली का चौथा भाव मजबूत हुआ, तो ऐसा व्यक्ति को पॉलिटिकल लाइन में भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, पॉलिटिक्स के भी क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और जातक, ऐसा जातक अपने बॉसेस की रिस्पेक्ट करने वाला, अपने जिनको को लेकर के वो उसकी अकाउंटेंसी है, अकाउंटेबल है जिनके लिए, उनका बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला होता है। अपने एल्डर्स का, अपने पिता का, अपने बॉसेस का, अपने कोवर्कर का, सभी प्रति बड़ी सम्मान का भाव रखने वाला होता है, सबके प्रति बड़ा ही रिस्पेक्ट का भाव रखने वाला होता है, सबको सम्मान देने वाला होता है। सबसे बड़े अच्छे रिलेशन इसके होते हैं अपने बॉसेस के साथ, अपने फादर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटीज के साथ, जो भी जिनके अंदर वो काम कर रहा होता है उनके साथ बड़ा अच्छा इसका रिलेशन रहता है कुल। और जहाँ वर्क इन्वायरमेंट रहता है उसका बहुत अच्छा रहता है। कहने मतलब है ऐसा व्यक्ति आप अगर ऑन द होल समझिए तो करियर में, लाइफ में बहुत सक्सेस प्राप्त करता है, और ऐसे व्यक्ति को अपने काम से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। आप ये ध्यान दीजिएगा, तो ये सारी चीजें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत होती है, और ऐसा व्यक्ति एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर बनता है और बहुत ही जिम्मेदारी से भरा हुआ पद संभालने में सक्षम होता है। वो कोई ऐसा फील्ड जहां पे बहुत बड़ी क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल प्ले करना हो, कोई ऐसा डेजिग्नेशन जहां पे प्लानिंग करनी हो, कोई कह लीजिए कि जहां पे किसी रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन पे बैठकर कोई प्लानिंग का काम करना हो, किसी प्रकार की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाना हो, किसी प्रकार की कह लीजिए कि जो टॉप लीडरशिप जो काम करता है वो काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो नायकत्व की भूमिका होती है, बहुत कूट कूट के भरी होती है, ऐसा व्यक्ति एक सफल लीडर बन सकता है अगर अन्य भावेशों का सपोर्ट मिला। और ये अगर एफिलिएटेड ना हो तो फिर ये अन्य पापक ग्रहों से मतलब बहुत ज्यादा दूषित ना हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो नायकत्व की भूमिका निभाता है। किसी भी मिशन या किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में वो आगे बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देता है, आगे रहता है, नायकत्व की भूमिका में रहता है, लीडर रहता है, आगे से लीड करता है, लीडिंग क्वालिटी इसके अंदर होती है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में दशमेश अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाएगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा पापा ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर है, तो जो मैंने रिजल्ट बताए हैं उनके रिजल्ट्स कम हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे केतु वगैरह बैठ गए, या फिर मान लीजिए कि शनि वगैरह की दृष्टि आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई, मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए, गुरु बैठ गए, अब गुरु यहाँ नीच के हो गए, गुरु नीच के हो गए, और उस पर अगर केतु वगैरह साथ में बैठ गए तब फिर रिजल्ट वेरी कर जाएगा, तब दिक्कतें आ जाएंगी। मतलब अगर कोई दसवें जब यहाँ बैठे हो, नॉन इफेक्टेड हो, तो रिजल्ट बहुत ही सुपर डुपर टॉप क्लास का आएगा। और अगर यहाँ पे दसवें यहाँ पे पीड़ित हो गए बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से, तो जो मैंने रिजल्ट बताया उसमें कमी आ जाएगी। तब ऐसा व्यक्ति काम में सक्सेस तो प्राप्त करेगा, लेकिन फिर वो साम दाम दंड भेद वाली जो पॉलिसी है उसको इस्तेमाल करेगा। तो अभी तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जब दसवें दसम भाव में हो तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।